हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से। विदाउट गेट सिलेक्शन हो रहा है, परमानेंट जॉब है। डिप्लोमा बीई बीटेक हर कोई अप्लाई कर सकता है और ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज शाम के 5 बजे आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और अपडेट्स लाते हैं रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो सिर्फ देखा मत करिए, देख के लाइक भी कर दिया करिए। हम लोगों को मोटिवेशन यहीं से मिलता है क्योंकि मेहनत लगती है आप लोगों के लिए रोज़ नई नई वैकेंसियाँ लाने में। तो प्लीज़ एक बार अगर वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल है, तो एक बार लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये आ रही है IISER भोपाल की तरफ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल की तरफ से वैकेंसी आ रही है। इसमें हालांकि खैर बहुत सारी जॉब्स की वैकेंसी आई है, लेकिन हम सिर्फ सिविल पे ही फोकस करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपकी परमानेंट पोस्ट है। इसमें आपका पहले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और फिर आपको परमानेंट कर लिया जाएगा। तो ये परमानेंट पोस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, सबके बारे में बात कर लेते हैं जो जो सिविल से रिलेटेड है। पहली वैकेंसी हमारे पास सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की, इसमें एक पोस्ट है। फिर आ रही है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की, इसमें हमारे पास 2 पोस्टें हैं। फिर नीचे और वैकेंसी आ रही है जूनियर इंजीनियर सिविल की, इसमें हमारे पास कुल 4 पोस्टें हैं और सबका पे लेवल भी अलग अलग है। आप देख लीजिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन ये आपके सामने है। अब हम सारी नोटिफिकेशन के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, जो जो सिविल से रिलेटेड जॉब्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट सेमी स्किल्ड की वैकेंसी है। इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें आपका पे लेवल 1 होने वाला है। इसमें आपकी सैलरी 18,000 से लेके 56,000 तक रहने वाली है, इंक्लूडिंग पर्क्स एंड बेनिफिट्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 11 पोस्ट दी गई है। जनरल के लिए 5 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 3 और SC के लिए 2 हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स रखी गई है। अब इसमें असेंशियल में तो बीटेक मांगा गया है, लेकिन डिज़ायरेबल में इन्होंने डिप्लोमा इन नेटवर्किंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग मांग रखा है। तो इसमें डिज़ायरेबल में सिविल इंजीनियर अप्लाई कर सकता है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात कर लें तो इसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब हम अगर दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास आ रही है जूनियर इंजीनियर की। हमारे पास जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, तो हमारे पास ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। आप देख सकते हो JE सिविल, इसमें आपका पे स्केल लेवल 6 के हिसाब से होगा। सैलरी इसमें आपकी 35,000 से लेके 1,24,000 के बीच में रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्टों की बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। जनरल के लिए 2 सीट है, OBC के लिए 1 और SC के लिए 1 है। एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है। इसमें असेंशियल में BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। डिज़ायरेबल में इन्होंने ME MTech मांग रखा है इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ आपको ऑटोकैड भी आना चाहिए। अगर हम एक्सपीरियंस की बात कर लें तो इन्होंने एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। अब जो तीसरी वैकेंसी आ रही है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो हमारे पास आ रही है, वो हमारे पास यहाँ वैकेंसी आ रही है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। ये पे लेवल 11 के हिसाब से वैकेंसी है। आपकी इसमें सैलरी होने वाली है, ठीक है। अब इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी, 7th CPC के हिसाब से आपकी सैलरी 67,000 से लेके 2,08,000 के बीच में रहने वाली है। ये पे लेवल
11 के हिसाब से, और पे लेवल 10 के हिसाब से आपकी सैलरी 56,000 से लेके 1,77,000 के बीच में रहने वाली है। अब अगर हम इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें एज लिमिट 45 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, 45 ईयर्स रखी गई है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 40 साल यानी कि 40 ईयर्स रखी गई है। अब अगर हम इसमें एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको पहले तो बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस में इसमें आपको बीई बीटेक होना ज़रूरी है, बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। डिज़ायरेबल में एम एमटेक मांग रखा है, उसके बाद ऑटो कैड भी आना चाहिए, और एक्सपीरियंस में इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इन अ पीएसयू, या फिर आप जो भी किसी और फर्म में अगर काम करते हैं तो। बाकी अगर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात कर लें तो इसमें भी इन्होंने बीई बीटेक मांग रखा है। डिज़ायरेबल में इन्होंने एमईएम टेक मांग रखा है। एसेंशियल में 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अब जो आखिरी पोस्ट है इसमें, सबसे जो बड़ी पोस्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो हमारी जो पोस्ट है वो हमारी है, तो इसमें जो हमारी सबसे बड़ी जो पोस्ट आ रही है वो जो हमारी पोस्ट है वो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की। ठीक है, इसमें आपको बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांग रखा है। एज लिमिट 57 ईयर्स रखी है, और ये डेप्यूटेशन पे वैकेंसी है। जिनको डेप्यूटेशन नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ, तो वो रिटायर्ड पर्सन, या फिर अगर आपको आपकी सर्विस में 15-20 साल या 25 साल हो गए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हालांकि उनको पता होता है कि क्या करना है, डेप्यूटेशन वालों को जाना है कि नहीं जाना है, डेप्यूटेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इसमें असेंशियल में आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए, और डिज़ायरेबल में एम टेक मांग रखा है, और एक्सपीरियंस में एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट बॉडी में, या किसी प्राइवेट बॉडी में, या किसी पीएसयू में। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं। अब अगर हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले हम इसकी फ़ीस के हिसाब से बात कर लेते हैं। इसकी जो आपकी फ़ीस होने वाली है, इसकी फ़ीस तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस रखी है, नॉमिनल फ़ीस रखी है 50 रुपये। ये 50 रुपये सबके लिए है। ठीक है, कास्ट का इसमें कोई बार नहीं है, ये 50 रुपये सबके लिए है, तो ये 50 रुपये सभी को पे करना है। ये इनकी काफ़ी अच्छी बात है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी अच्छा है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी अच्छा है। अगर आप लेवल 1 यानी कि डेप्यूटेशन की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा डेप्यूटेशन की पोस्ट के लिए। बट अगर आप दूसरी किसी भी पोस्टों के लिए अप्लाई करते हो तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। वो रिटर्न एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट्स में होगा। ठीक है, इसमें आपका पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, ये 100 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपके 3 आवर्स की ड्यूरेशन दी जाएगी। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा, जिसमें आपका सीबीटी होगा। ठीक है, सीबीटी या फिर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जीके, जीएस, लॉजिकल एबिलिटी, ये सब आना है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपका डोमेन नॉलेज, यानी कि अगर आपका बीटेक से रिलेटेड आपका आना है। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा आप इनका ऑप्शनल है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और फिर इसके बाद आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो काफ़ी लंबा सिलेक्शन प्रोसीजर है, लेकिन जॉब भी काफ़ी अच्छी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी, परमानेंट जॉब है, बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं मेडिकल वालों को, तो उसके हिसाब से इतना तो बनता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए इसका ऑनलाइन फॉर्म है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाके, मैंने जो ये वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ जाके इसमें अप्लाई करना है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई नाउ पे करोगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात कर लें तो इसमें अप्लाई ऐसे करना है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो इसका लास्ट डेट
30/10/2020 होने वाली है, यानी कि 30 अक्टूबर 2020 से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो ये इसकी लास्ट डेट है। तो ये हमारी आज की वैकेंसी है। जो जो इसमें इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले शायद 1-2 दिनों तक हमारी वीडियो ना आए, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में रहूँगा, इसलिए शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँ। लेकिन जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं आपको वापस से जॉब अपडेट्स देना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये हमारी आज की वैकेंसी है। अगर आपको उसमें भरना है तो आप फॉर्म भर सकते हो। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 1 साल वाले में भर सकते हो, वरना 3 साल वाले में अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप भर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या पिछले वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।